एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 3.3। 3.3 में हमने आप लोग को बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है, और आज उससे आगे उसमें पढ़ेंगे। पहला जो उसमें प्रश्न था ना, उसमें 5 प्रश्न थे, रोमन वाले 1 2 3 4 करके सबको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। और आज यहाँ पे आप देख सकते हो बाबू, दूसरा प्रश्न लेना था क्या? दूसरा इसमें भी है क्या? दूसरा हल करना है पहले ना। चलो बढ़िया, इसको हटा करके दूसरा ले लेते हैं। ये वाला है ना बाबू? अच्छा, तो पहले बताए होते। इसमें का हम दूसरा हल करेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि आप इसमें देख सकते हो बाबू कि अब भाषा के रूप में प्रश्न रहेगा। प्रश्न किस रूप में रहेगा? भाषा के रूप में प्रश्न रहेगा। और उसे हमें क्या करना है बालक? भाषा को पढ़ करके समीकरण बनाना है और फिर उसके बाद से हल करना है। उसके बाद से क्या करना है? हल करना है। किसी को दिक्कत है? जो भी वो पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग क्या करो कि रिवीजन करके और उसको फाइनली आप लोग इस तरीके से कर लीजिए कि अगर आने वाले समय में आपको वो प्रश्न अगर हल करना हो तो एक तो आपका टाइम कम लगे और एक होना चाहिए कि आपसे सटीक हल हो। इतना अभ्यास करो कि किसी प्रकार की गलती ना हो और सीमित समय में आपका क्या हो जाए, सवाल हल भी हो जाए। क्योंकि जब भी वो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के लिए पूछे जाएंगे? 5 नंबर के लिए। कितने नंबर के बालक? और आप लोग का एग्जाम बहुत 26 में पड़ेगा ना, यानी कि अभी यहां से देखिए तो पूरा फुल टाइम है बाबू, लगभग 14 माह। अरे साल तो पूरा बाबू है ना। अब फिर जनवरी और फिर कितना? फरवरी। एकदम सुव्यवस्थित तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए जैसे हम लोग करा रहे हैं। और देखिएगा बाबू, ऐसे तो सिलेबस बहुत खत्म, जल्द ही समाप्त कर देंगे हम लोग। लगभग 6 माह लगेगा, पूरा हर विषय बाबू आपका खत्म हो जाएगा। बाकी समय आपको सिर्फ रिवीजन करना है। और इतना रिवीजन अगर 6 माह आप कर लेते हो तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से भी प्रश्न आए तो आपसे कोई छूटेगा। आप आसानी से बाबू क्या हो सकता है कि अधिकतम अंक हर विषय में प्राप्त कर सकते हो। हर विषय में 90-95 के बीच में, 90-100 के बीच में। मैथ में तो 100 में 100 करने का टारगेट करो, ठीक है ना? क्योंकि पैटर्न ही उस तरीके का है। आपसे कितना पूछा जा रहा है? 200 अंक का पूछा जा रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि कितना अंकों को हल करना है? 100 अंक का ही प्रश्न आपको हल करना है, नहीं ना है? मैथ में अगर देखा जाए तो मैथ में क्या होता है? 100 नंबर का वो वस्तुनिष्ठ होता है। कितना नंबर का? या फिर 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ का होते हैं, एक नंबर का, जिसमें आपको 50% यानी कि 50 ही प्रश्न करना है। 50 आपको प्रश्न छोड़ना है। 50 करना है तो 50 क्या करना है? 2 नंबर वाला बाबू 30 प्रश्न होता है, जिसमें से आपके 15 करना है। तो 15 दूनी 30 हुआ ही, अब 50 हो, कितना हो गया? 80। 5 नंबर वाला 8 प्रश्न देगा आपका, जिसमें से कितना करना है? 4 करना है। 4 5 20 नहीं हो गया, तो 80 20 कितना हो गया? 100 हो गया। आप बताइए कितना बेनिफिट है बाबू कि 200 अंक का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको बनाना कितने नंबर का है? 100 नंबर का। वस्तुनिष्ठ में 50% ही हल करना है, और फिर 2 नंबर वाला में भी 50% आपको हल करना है, और 5 नंबर वाले में भी 50% ही प्रश्नों को हल करना है। पहले क्या होता था कि पहले हर प्रश्न अनिवार्य होता था। अनिवार्य कहने का मतलब है कि जितना अंक का प्रश्न आता था बाबू, उसमें एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं दिया जाता था, अथवा में करके 1-2 कभी कभी देता था। लेकिन यहाँ पे तो है कि नहीं, 50% आपको छोड़ना ही है। लेकिन पहले इस तरीके का कोई व्यवस्था पाठ्यक्रम में बोर्ड के द्वारा बाबू नहीं थी। बात को समझ रहे हो? तो आप लोग के लिए बढ़िया है, शुरू से हम शुरू ही किए हुए हैं। दिसंबर से न पढ़ा रहे हैं, तो बताओ अब 26 में आप लोग का एग्जाम पड़ेगा। इसमें तनी तैयारी होगा। प्रत्येक दिन अगर आप 6 से 8 घंटा पढ़ते हो तो फिक्स है बाबू कि आप टॉपर की श्रेणी में जाइएगा। इतना कोई बड़ी बात थोड़ी हो। अगर 6 घंटा आप बहुत सो रहे हो, प्रत्येक दिन सोते हो ना 6 घंटा, तो 6 घंटा पढ़ भी तो सकते हो। इतना नहीं कर सकते हो? और तमाम सुविधाएं बाबू यहाँ पे उपलब्ध है। अभी वो क्लासरूम में पढ़ रहे हो, फिर आपका पीडीएफ आपके पास भेजा जाएगा, जो ही पढ़ाएंगे इसका बोर्ड पीडीएफ। फिर उसके बाद से आप वीडियो को देख सकते हो, तो कई बार आपका रिवीजन हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? चलिए प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। कल हम जो प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे ना, उसी पर आधारित भी प्रश्न होगा। देखिए कैसे हल करते हैं। देखिएगा समीकरण क्या है बाबू? बोला
समीकरण कह रहे हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 11। पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। जहां पे वो और बहुत छोटा सा यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है कि y बराबर mx प्लस 3। तो पहले हम दूसरे समीकरण को हल करके हम क्या करेंगे? x और y के मान ज्ञात करेंगे। x और y के मान ज्ञात कीजिएगा ना। अब फिर जब x और y का मान हम y बराबर mx प्लस 3 में रखेंगे तो क्या होगा? m का मान निकलेगा। तो देखिए किसको लेकर चले बालक? देखिए 2x प्लस कितना है? बराबर 11 हुआ। समीकरण फर्स्ट है बाबू। अब यहां पे हम लिख सकते हैं 2x बराबर 11 माइनस 3y। 11 माइनस कितना हो गया? या फिर अगर x बराबर हम देखें यहां पे तो 11 माइनस से 3y और बट्टा में कितना होगा? 2 होगा क्या? इस समीकरण हमारा क्या हो गया? थर्ड हो गया ना बाबू, क्योंकि ये वाला सेकंड है बालक, ये वाला सेकंड है। तो ये क्या हो गया आपका? बोला। अब हम यहां पे एक समीकरण फर्स्ट को लेकर चले हैं ना, तो x का मान किस में रखेंगे? सेकंड समीकरण में रखेंगे। तो सेकंड समीकरण लिखेंगे यहां पे x का मान समीकरण किसमें बाबू? सेकंड में। बहुत सुंदर। सेकंड में समीकरण सेकंड क्या कहता है? समीकरण सेकंड बाबू क्या कहता है? देखो ध्यान से, 2x माइनस से 4y माइनस 24। 2x माइनस 4y बराबर क्या है आपका? माइनस 24 है। चलो माइनस कर देते हैं। अब तो सही है बाबू। और x का मान कितना है? 11 माइनस 3y बटा 2। तो यहां पे रखेंगे ना 2 अगुणे 11 माइनस 3y बटा में कितना बाबू? अब माइनस कितना? अब बराबर कितना बाबू? 2 से गुणा कर सकते हो यहाँ पे। बोलिए तो कितना होगा? 22 होगा। 22 माइनस कितना? हाँ 22 माइनस बाबू, अब बट्टा में 2, अब माइनस कितना? 4y, अब बराबर कितना बाबू? 24। बराबर कितना? बहुत सुंदर। थोड़ा सा यहीं पे आगे ले लेते हैं। देखिएगा अब वो बट्टा में क्या होगा? 2 होगा। बट्टा में सिंपल घटाव करेंगे हम, तो लघुत्तम कितना हो गया? 2 हो गया। तो देखिए ये तो हर में 2 है, तो इसमें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 22 माइनस 6y होगा, होगा ना? 22 माइनस 6y। अब यहाँ पे देखो बाबू, इसके बट्टा में क्या है? 1 है, तो 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 बार में भाग लगेगा। और जितना बार में भाग लगता है उतना ही बार में क्या करते हैं हम? अंश से गुणा करते हैं या फिर अंश में गुणा करते हैं। तो 4 दूनी कितना हो गया? माइनस कितना? अब बराबर माइनस 24 हुआ। ध्यान दो। अब 22 बराबर, अब घटा दो, 800 कितना हो गया? अरे जोड़ेंगे ना इसको, बनी माइनस में है तो 800 कितना हो गया आपका? 2 भाग में है बाबू, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? यानी कि इसको माइनस बाबू हम कितना लिखेंगे? 48 लिखेंगे। यानी कि माइनस 14y बराबर माइनस 48। अब माइनस कितना हो जाएगा? यानी कि माइनस 14y बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 70 होगा क्या? कितना हो जाएगा? माइनस 70। कितना बालक? पेज बदल ले। बोला। तो यहां पे माइनस से 14y बराबर माइनस 70 है, तो माइनस से माइनस तो खत्म है ना। अब y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 70 और बटा में तो 14 25 70 बाबू। पहाड़ा वगैरह याद रखे हो ना? कितना आ गया y का मान? अब y का मान हम कहीं पे भी रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में, सेकंड में, या फिर कोची बाबू किसमें रख दिया जाए? बोला समीकरण में, बोला ठग। कोई बुक वगैरह नहीं रखते हो? पहले के बोल, और याद नहीं है तो थर्ड है बाबू। x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। चलो x बराबर 11 माइनस से 3y बटा कितना बाबू? अब लिखेंगे यहां पे y का मान समीकरण किसमें बाबू? थर्ड में।
रखने पर। थर्ड में कौची बालक? अब x बराबर क्या होगा? अब 3 गुणे 5 भइल बाबू, अब आटा में 2 होगा ना, बोलिए। 11 माइनस कितना? अब आटा 2 कितना बालक? सही लिखे है ना? अब देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? x बराबर -4 बट्टा, तो यहाँ पे 2 हुआ, यानी कि x बराबर कितना? हमने x और y का मान निकाल लिया, x और y का मान निकला ना, लेकिन मान किसका चाहिए? m का मान चाहिए। किसका मान चाहिए बाबू? तो लिखेंगे x और y का मान, समीकरण करेगा 4 मान लो, 4 में क्या है बाबू? y बराबर +3, तो y का मान कितना बालक? अच्छा, y का मान वो 5 रहा ना, चलो तहरे कल। m का हमें मान चाहिए, m अगुणे -2 होगा बाबू, अब प्लस कितना? आई कितना हो गया? अब प्लस कितना बाबू? अब इधर आकर 3 घटा सकते हो, बोला, यानी कि 5 या -3 बराबर कितना? या -2m बराबर कितना बाबू? 2 से 2 कट गई, यानी कि -m बराबर 1, तो m बराबर क्या हो जाएगा बालक? -1 दे रहा है क्या? m बराबर कितना बाबू? आसानी से निकला कि नहीं निकला, बोलिए। तो ऐसा प्रश्न बाबू आपका भारी है। प्रोसेस जब आप समझते हो कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, हमें अरे आना पड़ेगा बालक, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से बाबू? तो पहले किसी एक समीकरण को लेकर चलेंगे और एक चर का मान पक्षांतर करके निकाल लेंगे, ऐसा होगा ना। जिस समीकरण को लेकर चलेंगे उसमें उसका मान न रख करके दूसरे समीकरण में रखेंगे, यानी कि फर्स्ट लेकर चल रहे हैं तो एक चर का मान सेकंड में रखेंगे, और सेकंड को लेकर चल रहे हैं तो एक चर का मान किस में रखेंगे? फर्स्ट में। जब एक चर का मान निकल गया तो आपके पास तो 3 गो समीकरण है, कहीं पे रख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नहीं निकल गया आसानी से, बोलिए, आगे बढ़े। अब देखो बाबू प्रश्न, मैथ बाबू बहुत आसान है, ठीक ना। बस जो भी इसका सूत्र वगैरह हो रहा है, फार्मूला दिया हुआ है, हर पार्ट के लिए अलग अलग देखिएगा फार्मूला होता है। अगर आप उसको याद करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि वो कोई प्रॉब्लम होगा आने वाले समय में। आप कभी भी सवाल को हल कर सकते हो। तीसरा का क्या है बाबू? तीसरा का पहला है। तीसरा का क्या है? सही है। देखिए सवाल भाषा में दिया हुआ है, पहले हम क्या करेंगे? समीकरण निकालेंगे और फिर उस समीकरण से क्या करेंगे? उस सवाल को हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सबको दिख रहा है ना? सुनिए, करे कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है बालक? करे कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करें। 2 गो संख्या है और करे कि एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है बाबू? और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? तो करे कि वो संख्या ज्ञात करे। वो संख्या क्या करना है हमें? तो हम मान लें कि माना बड़ी संख्या एक तथा छोटी संख्या क्या है बाबू? यह 2 गो संख्या होगा। अब बड़का में से छोटा को घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा? ठीक ना। जैसा प्रश्न कर रहा है वैसा ही करेंगे, देखिएगा कैसे। माना पहुंची बालक, बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है बालक? बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है? अब देखिएगा प्रश्न से क्या कह रहा है कि संख्याओं का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटाते हो तो अंतर कितने का आता है? तो यहां पे हम आसानी से लिख सकते हैं बाबू, x माइनस वाई बराबर कितना? ये वो हमारा समीकरण तैयार हो गया। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? अब देखिएगा पुनः प्रश्न से दूसरा स्थिति इसका क्या कह रहा है। पुनः कौची बाबू? पुनः प्रश्न समय क्या होगा
दो संख्याओं का अंतर 26 हो गया। और एक संख्या दूसरी संख्या के क्या है, 3 गुनी है। ध्यान दो, एक संख्या दूसरी संख्या हो गया, तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ये बाबू 3 गुनी है, तो इसमें जब हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, बराबर होगा। बोलिए, कारण है कि एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, आज इसको हम बड़ा भी माने वो, तो जो बड़ा होगा वही तो 3 गुना होगा, 4 गुना, जो भी सवाल कहेगा वैसे। तो क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है, वो 3 गुनी है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे, तो ये वो समीकरण हमारा ही हो गया बाबू। दो समीकरण निकला। अब लिखेंगे हम क्या, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ऑलरेडी यहाँ पे एक्स का मान निकला हुआ है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एक्स का मान निकला हुआ है 3y, तो समीकरण सेकंड में फर्स्ट में इसको रखेंगे। तो लिखते हैं इधर, हटाए बाबू, लिखेंगे एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो पहले समीकरण फर्स्ट बाबू, एक्स माइनस वाई बराबर कितना, और एक्स बराबर बाबू समीकरण सेकंड में क्या है, एक्स बराबर 3y। एक्स बराबर कितना है, तो रखेंगे ना यहाँ पे, यानी कि 3y या माइनस वाई बराबर कितना बालक, तो 3y में से एक घटेगा बाबू, तो कितना बचेगा, 2y बराबर हो जाएगा आपका 26, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 26 बटा, तो y का मान कितना आ गया, यानी कि ये हमारा संख्या आ गया, ये वो संख्या आया ना, छोटी संख्या निकल गया, तो बड़ी संख्या निकालना है। तो y का मान हम किस में रखेंगे, y का मान बनी जब यहां पे रखिएगा आप, तो x का मान नहीं निकल जाएगा, 33 कितना, 39 नहीं होगा वो, बोला। क्या लिखेंगे यहाँ पे, y का मान समीकरण किसमें बाबू, सब लोग बोलो ठीक है ना, समीकरण सेकंड में रखने पर। यहाँ पे आते हो थोड़ा सा मेहनत करो, y का मान समीकरण फर्स्ट में सेकंड में रखने पर, तो सेकंड क्या है, y x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, y का मान कितना बाबू, तो x बराबर कितना हो गया आपका, नहीं निकल गया बालक, यही न है पहली संख्या है, क्या हो गया आपका दूसरी संख्या हो गया। तब 39 में से 13 घटाइएगा तो x माइनस वाई यानी कि 13 नहीं बचा, बोला क्या नहीं बोल रहे पीछे वाले। आइए को संख्या का है, दूसरा का 3 गुना है, ये 13 है तो 39 नहीं हो गया, तब नहीं लिख सकते हो कि बड़ी संख्या x बराबर 13 और छोटी संख्या y बराबर, बड़ी संख्या x बराबर 39 और छोटी संख्या y बराबर, निकला आसानी से, सिंपल है। जब हमारे ख्याल से एक दिन टेस्ट लिया था बच्चों का, जो इस साल एग्जाम देंगे उसमें पूछा हुआ था, या फिर बहुत बार देखिएगा प्रीवियस ईयर का पेपर आप, तो उसमें पूछा हुआ है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, जटिल थोड़ी है, थोड़ा सा माइंड लगाओ आसानी से बनेगा। आगे बढ़े, अब देखा बाबू, अब देखिएगा तीसरे का दूसरा प्रश्न क्या करा, बहुत आसान प्रश्न है ये बालक, सुनबा तो सुना हमरा के, करे कि दो संपूरक, आने दो पहले सवाल को, क्या करे बालक, ध्यान दो, करे कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले कि पूरक किसे कहते हैं और संपूरक किसे कहते हैं, तो वैसे दो कोण जिसका योग बाबू 90 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अरे पगली उसे पूरक कोण बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे। अब ऐसे दो कोण जिसका योग बाबू क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं, याद रहेगा। वैसे दो कोण जिसका योग किसके बराबर होता है उसे क्या बोलेंगे। अब ऐसे दो कोण जिसका 180 डिग्री के बराबर योग होगा, तो यहां पे कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण क्या है बाबू, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो इसको कहीं चल पे बाबू कैसे खींच देते हैं, तो मान लेते हैं कि माना पहुंचे बाबू, छोटा कोण ऐसा करते हैं, माना
बड़ा कोण x तथा हाँ छोटा कोण क्या है बाबू? बड़ा कोण x तथा छोटा, छोटा नहीं है बाबू, छोटा लिख दो यहाँ पे। छोटा कोण क्या है? अब तो सही है ना, ध्यान दो। बड़ा कोण और छोटा कोण, जिसे संपूरक कोण बाबू पता है कि संपूरक कोणों का योग कितना होगा, तो दोनों को मिलाकर हम कितना लिखेंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना 180 होगा। बोला प्रश्न से कौन सी बालक? x प्लस वाई बराबर कितना, पहला समीकरण हो गया। और पुनः बालक कौन सी, ध्यान दो। अब क्या कर रहा है, जो बड़ा कोण है वह छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है, यानी कि बड़े में से अगर हम छोटा का मान घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा, 18 का आएगा ना बाबू। यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, यही ना है बाबू। अरे संपूरक है तो दो को कोणवा का मान जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। और कह रहे हैं कि अंतर कितना है, अंतर 18 है ना, यानी कि बड़े कोण में से यदि छोटे कोण का मान हम घटाते हैं तो अंतर कितने का होगा। तो देखो वहां तो यही फॉर्मूला लगेगा, आसानी से निकाल सकते हो। जब संख्याओं का योग और संख्याओं का अंतर दिया रहता है तो बड़ा कोण का मान निकालना है तो क्या करेंगे, मार के लाल कर देंगे बालक। बताए थे ना कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, बोला। तो बड़ा कोण यानी कि x का मान निकालना है तो 180 और 18 कितना होगा, 98 होगा। तो 98 का आधा कितना हो जाएगा, 198 होगा, तो उसका आधा वो 99 हुआ, बोला। अरे अभी तो बनी बोले कि बड़े कोण का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो 180 और 18 198 हुआ। 198 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो हम ही गलत लिखे हैं। हद है बाबू, नहीं। अगर बड़ा कोण अगर हमें छोटा निकालना होगा तो पहले 18 डिग्री घटाएंगे इसमें से, तो 18 घटाइएगा तो कितना होगा, 62 होगा, 162। और 162 में वो जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाता है, 8 दूनी 16 और 1 नहीं आ गया आसानी से। तो बड़ा कोण कितना हो गया और छोटा कोण कितना हो गया, मान दे रहा है का, देना पड़ेगा बालक, क्योंकि दोनों को जोड़ करके देख लो 180 होगा और दोनों को घटाइएगा तो कितना का अंतर होगा, 18 का। कितना का बालक, कहे ना दी बाबू, भारी है वो। लेकिन इसको बनी देखो, अगर वस्तुनिष्ठ में रहता तो हम इस विधि से हल कर लेते। इसको बड़ा निकालना है वो जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा। लेकिन यहां पे क्या करना है, हमें इसको प्रोसेस से हल करना है। तो पहले की तरह कर लो, किसी एक को लेकर चलो। क्या करेंगे हम, यहीं पर लिख देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई समीकरण थर्ड हुआ का। अरे भाई बाबू उधर चला जाएगा तो जुटेगा ना उधर जा करके। तो x बराबर क्या हो गया, 18 प्लस बालक। अब x का मान हम कहां पे रखेंगे, सेकंड को लेकर चले तो फर्स्ट में रखेंगे ना। लिखते हैं x का मान समीकरण किसमें बाबू, सेकंड नहीं बाबू, फर्स्ट है। फर्स्ट में अब फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 100। x का मनवा रखना है बाबू कितना, 18 प्लस वाई, या प्लस वाई यहाँ पे है, 180 हुआ। यानी कि 18 प्लस 2i बराबर कितना हो गया बालक, 180 हुआ। तो 2i बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 18 लिखबा तो 2i बराबर 162 होगा। और जब 2 से भाग दीजिएगा तो 81 होगा। कितना होगा बालक, यह तो हमारे ले रहे उनिया इन लाए थे। अब क्या करेंगे हम, अब y के मान कहीं पे रख दो,
फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, कहीं रखो। क्या लिखते हैं? y का मान सेकंड में, सेकंड क्या है बाबू? x माइनस वाई बराबर, तो x हुआ और y का मान कितना? बराबर 18 हुआ क्या? अब x बराबर क्या हो जाएगा? 18 प्लस कितना बाबू? ये कितना हो जाएगा बाबू? अरे यार ठेकना बाबू, ठेकना हुआ तो नहीं निकाल लिए हम। बड़ा कोण का मान कितना आ गया और छोटा कोण का मान बालक नहीं बना लिए हो। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? संपूरक होता है ना, 180 हो गया। और दोनों में से घटा लो, जब 99 में से 81 घटाइएगा तो अंतर कितने का होगा? सिंपल। सवाल का हर शर्त बाबू पूरा हो गया कि नहीं हो गया? तो बनेगा ऐसे करके। आगे बढ़ा। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, एकदम बढ़िया से समझ करके बनाइए, कोई दिक्कत होगा तो पूछिए उसमें। कौन और बालक? देखो इधर आ गया। इस तरीके का सवाल हम पहले भी किए हैं समीकरण को निकालने में। देखिएगा ध्यान से। क्या कर रहा है कि ये क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य बाबू क्या करे? ज्ञात करे। सिंपल है। दो समीकरण बनेगा और दोनों समीकरण बनेगा, उसके बाद से उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो देखिए पहले क्या मानेंगे बाबू? कह रहे कि वो क्रिकेट टीम का कोच है। क्रिकेट टीम का क्या है बालक? अभी क्रिकेट का सीजन देखिए रहे बाबू कितना चल रहा है, अपने भी क्षेत्र में हो रहा है ना, और नेशनल इंटरनेशनल सभी गेम चल रहा है क्रिकेट में। अब कह रहे कि ये क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। कितना में बाबू? 3800 रुपया में। फिर कह रहे कि उसी प्रकार का 3 बल्ला और 5 गेंद बाबू कितना खरीद लिया? तो कह रहे कि 1 बल्ले और 1 गेंद का कीमत क्या है? 1 बल्ले और 1 गेंद का कीमत, तो मान लें कि माना 1 बल्ले का कीमत x था, 1 गेंद का कीमत क्या है? y रुपया है बाबू। क्या है? माना 1 बल्ले का कीमत कोची बालक? 100 रुपया तथा हाँ 1 गेंद का कीमत क्या है बालक? y रुपया है। नहीं यहां तक किसी को दिक्कत? ऐसे मानेंगे ना तब तो 2 को 4 वाला समीकरण बनेगा। अब लिखेंगे वो प्रश्न से। नहीं देखो इधर प्रश्न क्या कहा इसमें? 1 गेंद का 1 बल्ले का कीमत बाबू क्या है? x है। तो 7 को बल्ले का क्या होगा? आइए वो गेंद का कीमत बाबू क्या है? तो 6 को गेंद का बराबर कितना हो जाएगा आपका? अरे दोनों मिलाकर 3800 रुपया उसको देना पड़ रहा है ना। अब फिर क्या लिखेंगे? पुनः है। अब दूसरा कंडीशन में कौन बल्ला खरीद रहा है? तो 1 बल्ले का कीमत x है, तो 2 बल्ले 3 बल्ले का कितना होगा? बहुत सुंदर। कितना हो गया आपका? और कह रहा है कि 5 गेंद और खरीद रहा है, तो 1 गेंद का कीमत y है, तो 5 गेंद का कितना होगा? बराबर है 1700 कितना बाबू? यानी कि दोनों को मिला करके 1750 रुपया उसको लगते हैं। अब किसी एक को लेकर चलिएगा, बोला समीकरण फर्स्ट या सेकंड को लेकर चलना पड़ेगा ना, इसी को लेकर चलते हैं बाबू। अब क्या मान लेते हैं यहाँ पे? 3x बराबर 1750। ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपको इसमें सीखने का अधिक बाबू बातें मिलेगी। देखो ध्यान से, 1750 माइनस कितना बाबू? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1750 माइनस 5y और बटा में कितना? ये समीकरण हमारा क्या होगा? सही है, समीकरण बन गया ना एगो। अब क्या करेंगे बालक? हम इधर जगह है, चाहे तो बना सकते हैं यहीं पे थोड़ा सा। सुनिए अब देखिए कौन चीज? x का मान समीकरण किसमें बाबू? फर्स्ट में
अरे सेकंड को लेकर चलेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट को लेकर चलेंगे तो अब देखिएगा फर्स्ट समीकरण क्या कहता है। 7x प्लस कितना बाबू बराबर कितना, x का मान रखेंगे हम, अगर y का निकालना हो तो 6 की जगह पे y का मान रखते हैं ना। यहां पे देखिएगा कितना बाबू, अब माइनस कितना, अब बटा में कितना बाबू, अब प्लस कितना है, थोड़ा तेज नहीं बोल सकते हो, सबका नहीं बोल रहे हो। लगा तरह के मोहतरमा से बते तरह से लगा मेरे वो सुने ध्यान से रहता। अब देखिएगा ये क्या करेंगे हम, 1750 में कितना से गुणा करेंगे बालक, 7 5 कितना हो, 7 35 होगा, 7 49 होगा, 3 को 52 हो जाई, 7 को 5 को बाबू 12, 7 5 कितना। अब देखो 5 से गुणा करेंगे, चेक कर लीजिए, घबराया नहीं ना है। 35 हुआ, बटा में कितना बाबू, अब प्लस, देखो ध्यान से। अब फिर वही बात, ये 3 बनी यहां पे अगर बट्टा में है तो दोनों का हम बट्टा करेंगे ना लघुत्तम लेकर के, तो बट्टा में कितना कर लो बच्ची, हाँ तो ये तो वही हो जाएगा 12,250, अब माइनस कितना बाबू प्लस, अब कितना होगा 18 होगा यहाँ पे, अरे 3 6 18 हुआ ना बालक। अब बराबर कितना तरह के, कितना हो बाबू जटिल समीकरण होगा, कितना हो बड़ा सवाल होगा, उसको स्टेप बाय स्टेप बनाएगा तो कहीं पर गलती नहीं होगा। ध्यान दो बालक, 12,250 है का हो, अब 35 में से 18 घटाएगा तो कितना बचेगा, 17 ना बची बाबू, माइनस 17 वाई कितना होगा, 3 इधर भाग में तो उधर जाकर गुणा होगा, तो 38 कितना होता है 114, कितना बाबू 38 का पढ़ाई याद रखा डायरेक्ट, 38 का पहाड़ नहीं याद कर सकते हो, भले भी इसके पहले तरह का भूला, लेकिन तरह का 38 का पहाड़ याद करो। 38 से कितना होगा, गलती नहीं ना बोल रहे बाबू, बोला, अरे 38 से 114 हुआ, अच्छा 2 को 0 होगा, चलो बढ़िया है। थोड़ा सा इसको छोटा करके यहीं पे एगो मनवा निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर उधर अंक है, दिख रहा है ना। अब देखिएगा इसको उस तरह भेजेंगे, चाहे उसको इधर लाओ, और देखो जरा बड़े सुनिएगा, 0 हो गए बाबू, ये देखिए ये 5 हुआ, 2 है बाबू, एक उदाहरण तो 12 होगा, 12 में से आ जाएगा कितना बचेगा, अब यहाँ पे कितना बच गया, 1 तो 11 है ना बाबू, तो 0 हो गया, यानी कि इतना बराबर कितना हो गया आपका 17 वाई, 17 5 कितना बाबू, 17 5 कितना हुआ, यानी कि ये कोई देखवा तरह के गेंद के कीमत तरह के कितना होता, 50 रुपया होता का, सुनिएगा 17 वाई बराबर बाबू 850, यानी कि वाई बराबर कितना हो गया, वाई बराबर कितना आ गया बाबू। अब यहाँ पे लिख सकता है ना कि वाई के मान समीकरण फर्स्ट सेकंड या फिर जहां पे आपको रखना होगा रख सकते हो, क्या लिखेंगे, वाई का मान कहां पर रखो, सेकंड रखो, छोटा है, सेकंड में कितना था वाई वाला सुन का सेकंड, क्या बात है बाबू, ये होता है पढ़ने वाला बच्चा,
बाकी तो सब अधिक ही कर रहा है। 5 गुणे कितना 50 होगा बाबू, बोला 3y बराबर 1750 अब माइनस का होगा 250 होगा, यानी कि 3y बराबर कितना बालक 1500 होगा, तो y 100 होगा ना। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 1500 बटा कितना बाबू बालक, तो कितना आ गया हो 100 बराबर कितना, मिस्टेक बालक। चलो ठीक है, 3 5 कितना बाबू, यानी कि 100 कितना हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, एक बल्ले का कीमत 100 बराबर 500 और एक गेंद का कीमत y बराबर कितना है वो, सिंपल लिखेंगे। एक बल्ले का 100 बराबर कितना बाबू 500 हो गया, और एक कितना बाबू गेंद का कीमत y बराबर 50 रुपया, हुआ कि नहीं हुआ, भारी था आप लोग को। जब इसको ऑलरेडी यहाँ पे देखो रखिएगा तो समीकरण बहुत संतुष्ट होगा। पहले का समीकरण लिखे है ना, तो x का मान बहु 500 आया था, 1500 हुआ बनी। अब y का मान लो क्या 5y है और y का मान 50 रखेंगे तो 250 होगा, तो 1500 और 250 1750 नहीं हुआ, तो समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है बाबू। यानी कि हमने क्या किया, एक गेंद का कीमत कितना निकाला और एक बाबू बल्ले का कीमत कितना निकाल लिया, जटिल है बालक की, बोला जब वह दिन भर खेलत रहता रखे तो ऊपर तरह का सवाल इतना कर लो क्रिकेट वाला। आगे देखो, यहां पे देखिएगा वो बहुत सुंदर बात है, थोड़ा सा देखो, बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान दो, देखो उधर कोई डिस्टर्ब कर रहेगा, कोई मांग रहा है क्या उधर, ध्यान जाए सुनिएगा, देखो ध्यान से देखो बाबू, देखो लड़का, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है बाबू 105 रुपया, और 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है, तो कह रहे कि कोई व्यक्ति बाबू, तो कह रहे कि 1 किलोमीटर, कह रहे कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करे तथा कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसका बाबू कुल भाड़ा कितना होगा। कहने का मतलब है ध्यान से समझो, जैसे कब शहर में जाइएगा ना तो उस तरीके के महानगरों में वो सिस्टम होता है कि आप एक भाग क्या होगा, नियत होगा। नियत का मतलब है जैसे ऐसे समझो, प्राइवेट विद्यालय में नामांकन होता है ना, तो आपसे बहुत पहले ही कहते हैं कि 5000 रुपया दीजिए और 5000 रुपया में हम आपका नामांकन भी ले लेंगे और 1 माह का शुल्क भी ले लेंगे। यानी कि 1 माह का आपका क्या है, नियत है, आप 1 माह पढ़िए तभी बाबू आपको नामांकन कराना पड़ेगा और 5000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद से अगले माह के लिए बाबू आपका क्या होगा, मंथली एक शुल्क निर्धारित होगा कि आपको 500 रुपया ही देना है। तो 1 भाग नियत है 5000 मान लो की, और अतिरिक्त क्या है प्रत्येक माह का 500 रुपया। उसी प्रकार जब टैक्सी वाला बाबू 1 किलोमीटर जाएगा तो उसका वो चार्ज करेगा, नियत रहेगा, वो फिक्स है, वो अधिक होगा। दूसरा किलोमीटर से पहला किलोमीटर क्या होगा, अधिक होगा, दूसरा कम होगा, पहला क्या होगा आपका अधिक होगा। तो मान लेंगे यहाँ पे कि माना टैक्सी है बाबू, टैक्सी का नियत किराया x तथा अतिरिक्त किराया क्या है बाबू y है। नियत किराया क्या है, नियत यानी कि एक भाग, कौन भाग उसका जो फिक्स है, और दूसरा इस बात पे निर्भर करेगा कि आपने कितने किलोमीटर तक यात्रा किया, आपने कितने किलोमीटर तक क्या किया बालक। तो यहां पे मान लेते हैं कि माना कोची बाबू टैक्सी का, कोची बाबू नियत किराया, कोची बालक, तथा हाँ
अतिरिक्त किराया क्या है बाबू? वाई है। रुपया लगा दो। रुपये का चिन्ह समझते हो बाबू? ये सिंबल है। सही है। अब प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न से कुछ बालक करे कि टैक्सी का क्या है बालक? नियत भाड़ा तथा अतिरिक्त भाड़ा इस पर निर्भर करता है कि टेम्पो ने कितने किलोमीटर, व्यक्ति ने कितने किलोमीटर तक यात्रा किया। करे कि ध्यान दो, 10 किलोमीटर दूरी का यात्रा। कुछ बाबू, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो उसका यात्रा पैसा कितना हो रहा है? यानी कि नियत भागवा बाबू, यानी कि फिक्स बा, नामांकन कराई लो। और अतिरिक्त यानी कि जितना किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर व्यक्ति चला है बालक? यानी कि 10 वाई बराबर कितना? 105। समीकरण फर्स्ट हुआ का। और हाई कोच बाबू पुनः है, अब कितना किलोमीटर चल रहा है बालक? तो एक भाग तो नियत हो गया, और दूसरा का कितना किलोमीटर है? तो 15 का 15 वाई होगा। 15 अतिरिक्त चल रहा है, उसका कुछ शुल्क है शुरुआत वाला जो कि नियत है, ठीक ना? जैसे देखल तरह के तिलक पड़ा उतर के गाड़ी वगैरह होला तो साटा बनल जाला, और साटा का पैसा तरह के पूरा उसका टोटली में नहीं जोड़ा जाता है। बस समझ रहो, गाड़ी की जगह देव के 200 400 500 रुपया तरह का उपी का तरह का फिट हो जाए, उसके बाद कहे कि जो लिखा था तो दिन लेकर दे। समझ रहे हो? तो यही क्या है बाबू, ये वाला स्टार्टिंग है जो कि आपका क्या है? नियत है। और बाकी इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना किलोमीटर आप यात्रा किए। तो जब बाबू नियत 100 गया, कितना किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं? तो 1 किलोमीटर का वाई है ना, तो वाई हुआ तो कितना भाड़ा देना पड़ रहा है? 100 बालक। समीकरण कोची बाबू, किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ो, तो यहीं पे खींच दो। 100 बराबर कितना बाबू? 155 माइनस कितना? समीकरण थर्ड हुआ क्या? सही है। अब x का मान कहां पर रख दो? समीकरण फर्स्ट में रख दे। बोलिए, x का मान समीकरण किस में? समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है बाबू? x प्लस 10 वाई था का, और कितना लगा? 105 रुपया। हम x का मान कितना निकालने हैं? 155 माइनस 15 वाई, अब प्लस यहाँ पे 10 वाई बराबर क्या हो गया? अब भाई 155 माइनस कितना बाबू? अब 5 वाई बचेगा ना, 10 वाई घट गया, तो ये कितना हो गया आपका? अब देखिएगा 155 में से हम 105 घटा सकते हैं बाबू, अब बराबर 5 वाई। 5 यहाँ पे माइनस में तो उधर जाकर प्लस में हुआ, तो 5 वाई बराबर क्या होगा? 50। कितना बालक? तो वाई बराबर क्या हो गया आपका? 50 बटा मान कितना निकल के आया? ओ कितना बाबू? वाई बराबर कितना हो गया? 10 रुपया। वाई बराबर कितना हो गया? यानी कि जो नियत जो आपका किराया है, अतिरिक्त किराया, प्रत्येक किलोमीटर माने है ना वाई वाला, अतिरिक्त ही, तो अतिरिक्त किराया कितना आ गया आपका? चेक कर लो। दे रहे बाबू। अब लिखेंगे यहां पे y का मान समीकरण किसमें? कहीं पे रख सकते हो, थर्ड में रख लो। थर्ड कह रहा है बाबू कोई, तो थर्ड क्या है वो? x बराबर 155 माइनस 15 भाई। बोलिए, इतना गुणे कितना? 10। तो 155 माइनस कितना बाबू? 150 बराबर कितना रुपया आ गया? तो हमने क्या किया यहाँ पे? नियत किराया बाबू निकाल लिया, x बराबर 5 रुपया, और अतिरिक्त किराया कितना निकाल लिया? y बराबर कितना रुपया? अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जा रहा है। कितना किलोमीटर? तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा? तो क्या लिखेंगे बाबू? 25 किलोमीटर का किराया बराबर बाबू
x प्लस क्या होगा? अरे x प्लस 25y होगा ना, तो x का मरबा कितना है? 5 है। आई 25 का गुणा कितना बाबू? बराबर क्या हो जाएगा आपका? 250, 255 होगा का? दे रहे बाबू? तो जो तरह का 255 रुपया दे, तरह का चल जाओ 25 किलोमीटर, ऐसा होगा ना? तो आसानी से बन गया कि नहीं बन गया? प्रश्न भारी था, बोलिए। बोल रहे हो वैसे तो लग रहा है कि तुम लोग को भारी लग रहा है। कितना बाबू बेहतरीन तरीका से देखो कि कितना सवाल बन गया। इसमें किसी को दिक्कत है अब? तो इसको बाबू बार बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद से आपसे मिस्टेक नहीं होगा। 2 प्रश्न इसमें और भी है, एगो भिन्न वाला है और एगो एज वाला है। अब यहाँ पे उस समय हमको इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आगे सवाल करा पाए, इसलिए अब बाकी सवाल वो कहाँ पे होगा? अगले क्लास में। किस क्लास में बालक? अगर आपको किसी भी प्रश्न में अगर दिक्कत हो रहा है तो वो मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे और जो भी आपका कंफ्यूजन होगा सब कंफ्यूजन वो दूर कर देंगे। बात को समझ रहे हो? अधिक से अधिक बालक इस वीडियो को क्या करिए, अपने स्टडी ग्रुप में वो शेयर कीजिए और बार बार देख करके जो भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है आप उसे प्राप्त कर लीजिए। बात को समझ रहे हो? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप वर्ग 10 को अगर आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना